पढ़ेंगे पहले तसलोनिय 4 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हम्म। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की परमेश्वर का तुराई फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं जो मसीहा में मरे हुए वे पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे जो हम जीवित है वो बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मसीहा मंडली का विश्वास ये होना चाहिए, मैं एक दिन उठा ले जाएगा, प्रभु यीशु आकर मुझे लेके जाएगा। कारण प्रभु बाइबल में वादा किया गया है, मैं एक जगह आप लोगों के लिए रेडी करता हूं, मैं वापस आकर आप लोगों को मेरा पास मैं लेके जाएगा। मत्ती 8 अध्याय में 11 में पढ़ रहे हम लोग, पश्चिम व पूर्व से जाति लोग अब्राहम इसहाक याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेगा। कौन है ये लोग? विश्वास करने वाला लोग है, वही आशा में जीने वाला लोग है। कारण ये लोग शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए सोचता है। मैं फिर भी बता रहा हूं, आपका शरीर नहीं आत्मा ही प्रभु का समानदान है, स्वरूप है। वो आत्मा को ही प्रभु अपना राज्य में लेके जाने के लिए इतना बड़ा काम क्रूस पर किया। इसलिए आज समझो, आपको ये आगमन में जाना है तो आपको क्या करना? इधर 3 आवाज सुनाई देगा, इसमें एक आवाज है तो भी आपको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। कितना आवाज है इधर? यीशु का आगमन में 3 आवाज होगा। 3 आवाज में एक आवाज है तो भी आपको सुनना पड़ेगा। ये दुनिया में सब लोग नहीं सुनेगा, जो योग्य है, तैयार है, वो लोग ही सुनेगा। सुनने वाला लोग उधर पहुंचेगा। ठीक है, क्या 3 आवाज है? पहले आवाज ललकार का आवाज, दूसरे आवाज प्रधान दूतों का शब्द का आवाज, तीसरे आवाज तुराई के शब्द है। ये तीनों आवाज 3 प्रकार के लोगों के लिए प्रभु रखा गया। ललकार का आवाज मसीहा में मरा हुआ लोग, मतलब यूहन्ना 5 अध्याय 28 में लिखा गया, कितने लोग कब्र में मेरा आवाज सुनेगा करके लिखा गया। मतलब मसीहा में मरा मीनिंग पुराण नियम का लोग कोई भी मसीहा में नहीं मरा। ये 2000 साल से यीशु ये दुनिया में आने का बाद में आज तक कितना लोग मरा गए, प्रभु को मानकर विश्वास का जीवन जीकर, प्रभु का आगमन का इंतजार में जीकर जो लोग मरा गए, वो लोग मसीहा में मरा लोग हैं। वो लोग सुनेगा, ललकार का आवाज सुनेगा। हालेलुया। पहले आवाज किसके लिए? कब्र में रहने वाला के लिए। मतलब थोड़ा लोगों को अग्नि से जला के मार दिया, राख बन गया, वो भी सुनेगा।
थोड़ा लोग पानी में गिर के मर गया, प्रभु कई लोग हैं, प्रभु हालेलुया प्रभु का विश्वासी है, समुद्र में नदी में इधर उधर डूबकर मर गया, थोड़ा लोग कब्र में पड़ा। ये सारे लोग मसीहा में मरा लोग पूरा ललकार का आवाज सुनेगा। ध्यान से सुनो, आप अभी जिंदा है, यीशु आने का पहले आप कभी मृत्यु हो गया ये थे, आपको ललकार का आवाज ही चैन से, ललकार का आवाज आप सुनने वाला ये थी, कब्र से उठेगा, प्रभु का स्वर्ग में आप पहुंचेगा। हमें सेकंड आवाज प्रधान दूतों का सप्ते, ये आवाज जाति लोग हम कोई भी नहीं सुनेगा। यीशु आकाश में आने का टाइम प्रधान दूतों का शब्द का हमें सुनने वाला जाति लोग हम कोई भी नहीं, यहूदी लोग सुनेगा। कौन सुनेगा? यहूदी लोग। कारण मिकाएल दूती प्रधान दूते, ये मिकाएल दूतों को दानियल 12 अध्याय में पहले वचन में पढ़ रहे, प्रभु वो लोगों के लिए प्रधान बना के रखा गया। मतलब उधर भी पुराने नियम के लोग मोसेस के द्वारा जो आज्ञा प्रभु दिया मानकर जीकर मर गया लोग, ये सब लोगों को यीशु आकाश में आने का टाइम ये आवाज सुनाई देगा, प्रधान दूतों का शब्द। मतलब पुराना नियम का हर एक वचनों को प्रभु अपना दूतों का द्वारा दिया, वो शब्द वो लोग सुनेगा, वो लोग भी कब्र से उठकर प्रभु का राज्य के लिए आ जाएगा। आखिरी आवाज ही तुराई की आवाज, 16 वचन में पढ़ रहे, तुराई की आवाज, ये आवाज हमें जाति लोग जो मसीहा में जी रहे जिंदा रहने वाला हम सुनेगा। पहले कुरिन्थियर 15 अध्याय 51, थोड़ा पढ़े तो भी अच्छा रहेगा। देख, मैं तुमसे वेद की बात करता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। कंटिन्यू। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुराई फूकते ही होगा, क्योंकि तुराई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। जिंदा रहने वाला हम बदल जाएंगे। क्या करेंगे? मीनिंग ये मिट्टी के शरीर निकल जाएगा, आत्मा के शरीर पर आएगा। हालेलुया। हमारा अंदर एक आत्मा के साया गए, आत्मा के रूप है। ये मिट्टी एक हालेलुया कपड़ा समान ये दुनिया में गिर जाएगा, बदल जाएगा, आत्मा के शरीर हमको मिल जाएगा। मीनिंग तुराई के आवाज सुनने वाला लोग। हालेलुया। ठीक है, आज जाति लोग हमको प्रभु जिंदा है तो तुराई की आवाज रखा, यीशु का आगमन का पहले मरा है तो ललकार का आवाज रखा। ये दोनों आवाज में एक आवाज हमको सुनना पड़ेगा, मरा है तो ललकार, जिंदा है तो तुराई। कौन सुनेगा? किसको सुनने के लिए होगा? ये बातों को भी आप समझना। यूहन्ना 3 अध्याय 13 वचन कहता है, यीशु ने बोला मेरा बिना कोई भी स्वर्गम में भी नहीं गया, स्वर्गम से नीचे उतरा भी नहीं है।
ये दुनिया से आज तक कोई भी स्वर्गम नहीं गया है। आज कितना लोग मरते, उनका आत्मा स्वर्गम नहीं जा रहे, अवर एक जगह है स्वर्ग लोग उधर पहुंचता है। 2 कोरिन्थियर 12 अध्याय उसका 2 वचन से 4 तक पढ़ेगा ना, उधर लिखा स्वर्ग लोग करके एक स्थान है, तीसरा आकाश में होता है। एक आकाश हम देखते ऊपर देखते हैं ना, एक आकाश, ऐसा इसके ऊपर हमें और भी 2 आकाश है। यहूदी लोग बोलता है 7 आकाश है। अभी पौलोस बोल रहे हैं मैं तीसरा आकाश बोलने वाला स्वर्ग लोक में जाके आया। स्वर्गम नहीं, स्वर्गम में आज तक कोई भी नहीं गया। स्वर्गम में हम जाने वाला है। यीशु दुनिया में आएगा ना, हमको उठा लेगा ना, तुराई नहीं तो ललकार का आवाज सुनने वाला ही स्वर्गम जाएगा। आज तक कोई भी नहीं गया, जाने के लिए नहीं होगा, यीशु का आगमन में ही होगा। इसलिए आज कोई भी मराए थे, पहुंचने का जगह तीसरा आकाश बोलता है बाइबल, वो जगह के नाम स्वर्ग लोग है। इंग्लिश में बोलता है पैराडाइज। हालेलुया। आज कोई भी अभी तक कोई भी किधर नहीं गया, स्वर्गम, स्वर्गम नहीं गया, स्वर्ग लोक में गया। स्वर्गम में गया एक ही व्यक्ति कौन है? जीसस, यीशु एक ही है। ठीक है, यीशु आपके लिए मेरा लिए जाकर एक स्वर्ग में घर बना रहे, जगह रेडी कर रहे। आपको मुझे ललकार नहीं तो दुराई, ये दोनों में एक शब्द सुनना पड़ेगा। सुनाए थी हम उधर पहुंचेगा। हम सुनने के लिए अभी क्या करना, हमारा जिंदगी कैसा होना। पहले बात ये उठा लेगा, बाइबल बोल रहे हैं ना, कोई भी उठा ले आए क्या, बाइबल में हमको ढूंढना पड़ेगा, है ना। प्रभु सबके लिए प्रूफ रखा है। बाइबल में क्या रखा? प्रभु एक बातों को बाइबल में बता दिया है, थे हमको 2 विटनेस रखेगा, 2 साक्षी रखेगा। हालेलुया। आज पूरा 7th डे वाला, यहोवा विटनेस वाला, बहुत प्रकार का टीम क्या बोलते हैं, उठा लेगा नहीं है, रैप्चर नहीं है, ये पूरा झूठ है, मानो मत, है ना। घर घर में आके सिखाता है। थोड़ा बिलीवर पास्टर लोगों को भी यही प्रचार है, कारण अज्ञान में वो लोग आज तक पेंटेकोस्ते अनुभव में नहीं आया, इसलिए मैं उसके पीछे नहीं जा रहा हूं। ध्यान से सुनो, अभी आपको मुझे उठा लेगा प्रभु, ये उठा लेगा, ये रैप्चर में आपको मुझे रहना है। थे बाइबल में 3 व्यक्ति को प्रभु उठा लिया, उनका लाइफ को आपको मुझे देखना पड़ेगा। हालेलुया, जो से हालेलुया। पहले व्यक्ति एनोक, दूसरा व्यक्ति एलिया, तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह। ये उठा लिया अनुभव में, ये 3 लोग आपको मिलेगा। ये तीनों क्या जिंदगी आपको परखना पड़ेगा। आपको भी यीशु के आगमन में उठा लेना ये थे। ये दोनों आवाज में ललकार नहीं तो दुराई सुनने का ये थे। आपको प्रभु के साथ उठा लेना ये थे। ये तीनों लोगों का जिंदगी देखना, आप उसका समान जीने के लिए तैयार होना। हालेलुया।
हाथ उठाकर हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, पूरा वचन को पढ़ने के लिए मैं नहीं लगा रहा हूं, ऐसे ही मैं 60 में बता के जा रहा हूं। आज ये मैसेज को कान में लेके रिवेल्स में मत भेजो, अंदर ग्रहण करो। आपका लाइफ का मुख्य बात है ये शरीर में आपका लाइफ थोड़ा ही दिन है, ये शरीर के लिए इतना आशीष पा कि आपका लाइफ अच्छा नहीं है। आपका अंदर एक आत्मा है, उसको मृत्यु नहीं है, उसको मारने के लिए नहीं होता आगे, उसको लंबा आयु से उसको डरती नहीं है, मरेगा ही नहीं है। एक तो नरक में जाना पड़ेगा वो आत्मा को, वो दंड का जगह है, हमेशा के लिए रोना, दांत पीसना, चिल्लाना उधर होगा। एक तो स्वर्गम, वो हमेशा के खुशी के जगह है। आपको इसलिए ये विषय में ध्यान कंपल्सरी देना पड़ेगा। आप ये शरीर के लिए कितना भी सोचो खत्म होता है। आप ये लाइफ का सोचेगा ना, आपका पीछे आपका बाल बच्चों को प्रभु ये दुनिया में भी अच्छा रखेगा। आपका बाल बच्चों का अंदर ये ध्यान आएगा, मेरा माँ बाप एक अच्छा परोसा में मरा गए, मुझे भी वही राज्य में जाना। हालेलुया, हालेलुया। मसीहा लोगों का अंदर ध्यान क्या है? ये दुनिया में सब है, तुम्हें अच्छा है, क्या अच्छा है? कितना दिन जिएगा हम लोग? 100 वर्ष जिएगा, उसका आगे जाएगा हम लोग? अब कौन गाएगा? वो कुछ भी मतलब नहीं है। ये लाइफ, ये शरीर है ना, मरेगा। इसका अंधे अंधे, ये शरीर का अंधे, अंदर का मनुष्यों का अंध नहीं। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमको बताने वाला उठा लिया व्यक्ति के जीवन ध्यान देना। एनोक के बारे में उत्पत्ति 5 अध्याय में 24 में हम देखते हैं, एनोक को प्रभु उठा लिया। हालेलुया। कारण क्या है? कम से कम 5 विषय एनोक का लाइफ में हमको सीखने के लिए मिलेगा। आप लोग बाद में जाके अध्ययन करो, 5 अध्याय का 22 से लेके पढ़कर देखो। एनोक पहले प्रभु का साथ चला, सेकंड बात प्रभु का साथ जिया। हालेलुया। हम भी क्या करना, ये लाइफ में प्रभु यीशु का साथ चलना, शैतान का साथ नहीं, दुनिया के साथ नहीं, मनुष्यों का समान नहीं है। आपको मुझे यह अनुभव आना चाहिए, प्रभु का साथ मुझे चलना पड़ेगा। एनोक अपना लाइफ में ये पकड़ लिया। कम से कम 365 साल ये दुनिया में जिया एक व्यक्ति है। सिर्फ 65 साल पाप में, अपराध में, कमजोर में जिया। 300 साल प्रभु का साथ वो चला गए। आज समझो, आपको इतना लंबा आयुष्य नहीं है, आप छोटा एक जीवन जी रहे। आप हालेलुया बुराई, अपराध में, पाप में भरा हुआ लोगों के बीच में जी रहे। आप वो लोगों का समान जीने के लिए आपको प्रभु अनुमति नहीं दे रहे। कारण आपको ललकार नहीं तो दुराई की आवाज सुनने का। आपको अभी ध्यान देना, उठा लेना, ये जीना पड़ेगा। आप अभी निर्णय लेना, मुझे यीशु के साथ चलना। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ चलना। सेकंड बात, प्रभु के साथ आपको जीना। आप कभी भी प्रभु से दूर होकर जीना नहीं। आपका लाइफ में जो जो एक्टिव है ना, जिंदगी, पर्सनल लाइफ, आपको प्रभु
यीशु का साथ जीना पड़ेगा। एनोक 300 साल प्रभु का साथ जिया, फैमिली भी था, बच्चा भी जन्म हो रहा था, लेकिन उनका जिंदगी प्रभु में था। मतलब प्रभु के साथ जिंदगी जिया, प्रभु के साथ चला, प्रभु जैसा आगे ऐसा वो चला गए। अब प्रभु का साथ जिंदगी जिया गए। आज इसलिए बाइबल हमको कहता है हमारा संसार के जीवन के लिए नहीं है, एक आत्मिक जीवन के लिए प्रभु चुना। इसलिए बाइबल कहता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु, आत्मा पर मन लगाना जीवन अब शांति। शरीर पर मन लगाने वाला शरीर के अनुसार जो दिन काटेगा मर जाएगा, आत्मा के अनुसार जो जिएगा जीवित रहेगा, बाइबल कहता है। इसलिए आपको मुझे अभी मुझे जैसा लगता है ऐसा जिएगा नहीं होना। हम अभी है ना, हमारा मनमानी, मैं ऐसा ही रहेगा, मैं ऐसे ही चलेगा, मैं ऐसे ही बात करेगा, मैं ऐसे ही झगड़ेगा, मैं ऐसे ही गुस्सा करेगा, मैं ऐसे ही लपड़ा नहीं। यीशु का साथ जीना पड़ेगा, यीशु का साथ चलना पड़ेगा। ऐसा एक जिंदगी में आप आया है तो कैसा रहेगा? यीशु समान चलेगा, आपका चाल चलन यीशु समान होगा, आपका हालेलुया जिंदगी यीशु का समान बात करना, देखना, चलना, सुनना, प्रवृत्ति पूरा ऐसा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज समझो हम इधर थोड़ा ही लोग हैं, मुख्य बात है आपको ये जिंदगी में आना पड़ेगा। यूदा के पत्री 1 अध्याय यूदा 15 वचन से लेके कंडनी पड़ेगा ना। एनोक के बारे में यूदा उधर बता रहे, आदम से लेके 7वां पीढ़ी एनोक प्रचार किया, प्रभु अपना लाख लाख भक्तों के साथ ये दुनिया में आएगा, अब न्याय करेगा, ऐसा प्रचार किया। उधर 2 बातों को दुनिया को देखकर एनोक प्रचार करा था। एक प्रभु को मानो, प्रभु के बारे में प्रचार किया, दूसरा आने वाला न्याय के बारे में, जजमेंट के बारे में बता दिया। आज आपका अंदर मेरा अंदर क्या रहना, ये समझ रहना, हम जब तक ये दुनिया में है हमारा फैमिली के लोगों को प्रभु के बारे में बताता ही रहना। वो लोग आज मरा है तो किधर जाएगा? उनका आत्मा प्रभु का समानता ने स्वरूप है, वो लोग नरक में जाएगा। वो लोग जरूर आपको दोष लगाएगा, प्रभु का आखिरी जजमेंट में बोलेगा ये एक बार भी आपके बारे में बोला नहीं, चर्च में बुलाया नहीं, एक बार भी प्रार्थना में हमको बिठाया नहीं। आपका मां बाप तक बोलेगा, आपका भाई बहन बोलेगा। कभी भी आप आपके रिश्तेदार को फैमिली के अंदर प्रभु के बारे में बताया नहीं? बताए तो आज एक निर्णय ले लो, आपको बोलना पड़ेगा। एनोक का काम यही है, प्रभु का आगमन में जो जाना चाहते हैं आपको प्रभु के बारे में सबको जाके बताना पड़ेगा। सबको नहीं बोला है तभी अपना फैमिली, अपना पहचान के लोग, अपना रिश्तेदार, सबको ये तो समझाओ, नहीं तो ये लोग जरूर उंगली उठाएगा। 14 बार 4वां बार एनोक न्याय के बारे में बता दिया, जजमेंट का। मसीहा लोगों को ये दुनिया में न्याय नहीं होता है। आज हम जानते गवर्नमेंट में कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, ये पूरा पैसा वाला के ये काम होता है, गरीब का काम इधर नहीं होता है।
एक एक लोगों का न्याय छुपा रहे, अधर्मी लोगों को, बुरा करने वाला, गंदा काम करने वाला को छुटकारा मिल रहे। कोर्ट किसको सजा दे रहे? जो अच्छा लोग हैं उनको दे रहे। ये दुनिया में पैसा भी काम कर रहे, पावर भी, पदवी भी काम कर रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपका मेरा न्याय प्रभु करेगा। हालेलुया। इसलिए आप अपना परिवार में हमेशा ये बात करना, हमको ये दुनिया में न्याय नहीं है, बुरा करने वाला को हम क्षमा करेंगे, छोड़ेंगे, हमारा लिए न्याय करने वाला आने वाला है। एनोक के समान आपका मुंह में बात आना चाहिए, हमारा न्याय वो करेगा, मेरा जो न्याय वो करेगा। कोई भी अन्याय करने दो, मेरा काम नहीं है, कारण मेरा कोर्ट ऊपर है, मेरा कोर्ट इधर नहीं है। इधर के कोर्ट में मैं गया है तो मुझे न्याय नहीं मिलता आगे। मेरे हाथ में पैसा है तो मिलेगा, कुछ अधिकार है तो मिलेगा, पावर है तो मिलेगा। आज ये दुनिया ऐसा ही हो गया, लेकिन ये जगह पर मेरा न्याय प्रभु करेगा। प्रभु करने का टाइम सीधा सदा करेगा। हालेलुया। अभी एनोक प्रभु के साथ चला, प्रभु के साथ जिया, प्रभु के बारे में प्रचार किया। प्रभु मेरा न्याय करने वाला है, आप सबका न्याय वही करेगा करके भरोसा दिलाया। आपका मेरा काम भी यही है, हमारा बाल बच्चों को भी यही बोलना, फैमिली को भी यही बोलना, प्रभु करेगा। प्रभु पर विश्वास रखो। प्रभु का आगमन में जाने के लिए कितना लोग इच्छा कर रहे हैं। आपका माइंड ऐसा होना चाहिए, मेरा न्याय प्रभु करेगा, मेरा सब कुछ वही है, मैं प्रभु के बारे में बोलना। अब इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय में भी पढ़ रहे, प्रभु का प्रिय व्यक्ति है करके एनोक के बारे में लिखा है। आप भी ये दुनिया में जब जिएगा, आपका भी गवाही होना पड़ेगा, प्रभु का प्रिय व्यक्ति है, कारण जिंदगी सही है तो अप्रिय व्यक्ति है। प्रिय भाइयों बहनों, दूसरा एक व्यक्ति एलिया नबी, मैं ऐसे ही बता के जा रहा हूं। सेकंड राजा 2 अध्याय में हम पढ़ रहे, एलिया नबी को प्रभु उठा लिया। पहले राजा 14 अध्याय में हम देखते, उठाने का कारण एलिया में बहुत सारे बातें, फिर भी मैं एक ही बातों को बता रहा हूं। एलिया बाकी लोगों का समान नहीं है, सेनाओं का यहोवा के लिए अच्छा एक भक्ति वाला एक व्यक्ति है। उनका भक्ति के बारे में बाइबल कहता है, जलन वाला भक्ति, सिर्फ प्रभु। बाइबल कहता है, एक वचन पढ़ेंगे, पहले तीमुथियुस 4 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस 4 अध्याय 8 वचन। क्योंकि देह के साधना से कम लाभ होता है, देह का साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की भी, आने वाला स्वर्ग राज्यम का जीवन के लिए भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। प्रतिज्ञा इसके लिए। हालेलुया। भक्ति 2 जीवन में काम करता है, एक इस लाइफ में भी लाभदायक है, दूसरा स्वर्ग राज्यम का भी लाभदायक है। भक्ति आपका अंदर कितना है, अपना स्वर्गम जाने के लिए आप योग्य है। आज बहुत लोगों को देखो, ओसिया में लिखा समान इब्राहिम का भक्ति, सवेरे गिरने वाला वो समाने धूप आने का टाइम गायब हो जाता है।
आज बहुत लोगों का भक्ति थोड़ा टाइम गए, है ना। मंदिर में जाने वाला क्या भक्ति हम जानते, मंदिर में जाके अच्छा रुकेगा भक्ति में, बाहर आके गाली अच्छा मारेगा, झगड़ा अच्छा करेगा, गंदा गंदा काम अच्छा करेगा, उनको डर नहीं है। कारण भक्ति किधर है? मंदिर का अंदर था, बाहर आने के बाद में क्या नहीं है? भक्ति नहीं है। मसीह का जीवन में नहीं चलेगा। आपको रात दिन पूरा भक्ति रहना चाहिए, लाइफ में पूरा भक्ति रहना चाहिए। भक्ति रहने वाला क्या करेगा? 24 आवर उनका मुंह में यीशु यीशु यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु। क्यों? भक्ति। कॉर्नेलियस का परिवार ऐसा ही। आज कितना लोगों का अंदर यह अनुभव है, भक्ति है तो ये लिया उठा लिया, आगमन में जाने के लिए भक्ति की जरूरत है। आज इसलिए निर्णय ले लो, भक्ति इस जीवन का भी लाभ है, स्वर्गम का भी वही लाभ है, वो जरूरी चाहिए। आज एक निर्णय ले, मैं हमेशा मेरे यीशु में भक्ति में रहना। हालेलुया हालेलुया। क्या इच्छा करे आप लोग? भक्ति में रहना। तीसरे बात यीशु मसीह का, हालेलुया। प्रदित्यों का काम पहले अध्याय 9 में पढ़ रहे, यीशु भी उठा लिया, हमको ये दिखा रहे, ये दुनिया से एक व्यक्ति स्वर्ग का माना है तो मुझे देखो, मेरा समान आपको जीना पड़ेगा। पहले कोरिन्थियर 15 अध्याय में हम पढ़ रहे, पहले नंबर स्वर्ग में यीशु, सेकंड नंबर तीसरा नंबर, ऐसा हमको वो जगह पर पहुंचने के लिए यीशु का समान ये दुनिया में जीना पड़ेगा। बाइबल में बहुत सारे बातें, पूरा मैं नहीं बोलने के लिए आ रहा हूं। यीशु लिया एक मुख्य स्वभाव, मुख्य एक बात वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। लूका 9 अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहिए तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से क्या करे? इनकार करे। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु ये दुनिया में ये जिंदगी बराबर जी रहा था, अपने आप को इनकार किया। मीनिंग एक जगह पर भी अपना सुविधा के लिए नहीं रुका, अपना इच्छा के लिए नहीं रुका। हर जगह पर बोलेगा मेरा पिता की इच्छा, मेरा पिता की इच्छा क्या है मैं करेगा, मेरा पिता जो बोलेगा मैं वही करेगा। किधर भी अपना इच्छा के लिए नहीं रुका। इनका मतलब क्या है? हमको ये दुनिया में बहुत प्रकार का लालच आता है, बहुत प्रकार का चिंता आता है। प्रभु के लिए हम त्याग करना पड़ेगा। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 15 में लिखा है, संसार का वस्तुओं से जो प्रेम करेगा पिता को उसका प्रेम नहीं मिलेगा। संसार का वस्तु, संसार का बातों में प्रेम करके क्या प्रभु बोल रहे? 16 वचन कहता है, शरीर का अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड, ये पूरा संसार से आया है। हमारा शरीर में बहुत प्रकार का अभिलाषा रहता है, हमारा नजर में बहुत प्रकार का अभिलाषा रहता है, हमारा ये जिंदगी में बहुत प्रकार का घमंड रहता है। ये पूरा इनकार करना पड़ेगा, इनकार होना पड़ेगा। ये लाइफ में आप कुछ नहीं है, ये जानकारी आना पड़ेगा। किधर भी आपको ये अनुभव नहीं आना चाहिए मैं ये इसलिए सब है, नहीं, हम कुछ नहीं है,
प्रभु में, इसलिए सब है। इनका सिर्फ प्रभु का है। वो इनका का लाइफ आएगा ना, ये आंगों का विलासा, शरीर का विलासा, जिंदगी का गमन, ये पूरा हमारा लाइफ से दूर होएगा ना, इनका रो गया। हालेलुया। आज मनुष्यों को कौन चला रहे, क्या चला रहे मनुष्यों को? उनका शरीर का अभिलाषा चला रहे, अभिलाषा के अनुसार भागते वो, आंग का अभिलाषा उनको चला रहे, अभिलाषा के अनुसार आंग जो इच्छा करेगा भागते, घमंड चला रहे। 10 लोगों से बोलना मैं, मेरा फैमिली, मेरा पहचान है ना, घमंड करता ही रहना, इनका चाहिए। हालेलुया। यीशु ये दुनिया से स्वर्गम जाने का टाइम दिखा रहे, इनका चाहिए। आज निर्णय ले, आपका लाइफ में जो लायक नहीं है मांग दे। गलातियन का पुस्तक 5 अध्याय उसका 24 ऐसा बता रहे, थोड़ा पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया। आज आपका शरीर का अभिलाषा, आपका हालेलुया लालच पूरा क्रूस पर मारना पड़ेगा। पौलुस क्या बोल रहे हैं? वही 6 अध्याय गलातियन का पुस्तक है, 14 वचन पढ़ो। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। पौलुस बोल रहे, मैं संसार के लिए क्रूस पर मरा, संसार मेरा लिए क्रूस पर मरा। अभी मैं संसार को संबंध नहीं, कारण हम दोनों मर गए आए। मतलब संसार में ही होता है शरीर का अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का गमन। मैं इसके लिए मर गया है बोल रहे। ऐसा है तो प्रिय भाइयों बहनों, आपको मुझे स्वर्गम जाने का ललकार, नहीं तो दुराई के शब्द सुनने के लिए प्रभु यीशु का समान इनका बहुत जरूरत है। आज एक निर्णय ले लो, मेरा ये शरीर में उनका अभिलाषा के लिए मैं नहीं जिएगा, मेरा नजर का अभिलाषा के लिए मैं नहीं जिएगा, घमंड के लिए मैं नहीं बात करेगा, जिएगा नहीं। मैं सिर्फ इनकार करेगा, मैं जीरो है ये समझेगा, मैं कुछ नहीं है ये समझेगा, मेरा लाइफ में सब कुछ मेरा प्रभु है मैं समझेगा, मैं किधर भी अपना मनमानी में जिएगा नहीं। इनकार का जीवन है ये। सेकंड बात, मेरे यीशु में मुख्य एक बात है ये, प्रतिदिन क्रूस उठाना। हालेलुया। लाइफ में कष्ट आएगा, दुख आएगा, निंदा आएगा, लोग तुच्छ करेगा, टट्टा करेगा, हर सिचुएशन में सहने के लिए तैयार है। मसीह का लोग सहनता नहीं है। प्रभु के पास आया, सहने का मन बिल्कुल नहीं है, इसलिए आता है लोग। आपको फिर ललकार का आवाज कैसा सुनेगा? दुराई की आवाज अब कैसा सुनेगा? आपको सहना पड़ेगा। क्रूस है, ये जीवन में क्रूस उठाना ही पड़ेगा, प्रतिदिन रहेगा। आज कुछ रहेगा, कल अब कुछ तरीका में रहेगा।
प्रभु को छोड़ो मत, क्वेश्चन मत डालो। ये हर सिचुएशन में अब ये जानकारी मेरे, मैं सहनेगा, मैं सहनेगा, है ना। यीशु बोले पिता मैं अब भी प्यासा है, कुछ अब भी मैं दुख उठाना है क्या, प्यासा है, कारण सहन रे। क्रूस पर मुंह में तुप करे, लाठी से मारे, कि हमें कोड़े लगा रहे, अब किला से मारे, कांटा से मारे, कपड़ा निकाल रहे, टट्टा कर रहे, सहन रहे, पूरा चुपचाप सहन रहे। एक हमें बाल काटने वाला मेमना समान चुपचाप सहन रहे। यही क्रूस का जीवन है, ये मसीह का जीवन सहना पड़ेगा। आज थोड़ा फर्क होना, आपका लाइफ में कोई भी कुछ बोला है तो सहने का मन है, बदलाव लेने का मन है तो सही नहीं, शैतान चला रहे फिर हमको, तुरंत हमको छोड़ना, रहने दो, प्रभु देखेगा। सहने का मन आ रहा है ना, अब सही इंसान है, सही आत्मा आपका पास है, उधर मैं छोड़ेगा नहीं, मैं इनको भी छोड़ेगा नहीं, मारेगा। फिर शैतान का स्पिरिट है, मेरे यीशु का आत्मा नहीं है। फिर आपको उठा लेने में दुराई नहीं तो ललकार का आवाज सुनना चाहिए, सुनने के लिए आप लायक नहीं है। क्यों? प्रतिदिन क्रूस उठाने का तैयार नहीं, इसलिए यीशु बोला ना। और एक बार लूका 9:23 उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहिए तो तो अपने आप से इनकार करे। प्रभु बोल रहे मैं कंपल्सरी नहीं कर रहा हूं, मेरा पीछे आप आना चाहते थे, आपको ऐसा ही आना पड़ेगा। अपने आप इनका प्रतिदिन क्रूस उठाना, नहीं है तो मैं जो लाइफ रखा तुमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। मुख्य बात है, मैं बहुत सारे बात यीशु के बारे में दिखा सकते हैं, लेकिन हम जान दे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये मुख्य बात है। अच्छा, मसीहा लोगों में इनका सहने का मन नहीं है, लेकिन आज एक निर्णय ले लो, मुझे प्रभु का राज्य में जाना, मुझे उनका साथ रहना, मैं सहने के लिए तैयार है, मैं इनका के लिए तैयार है। मतलब शरीर अभिलाषा, आंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड को मारने के लिए तैयार है, मैं इनका के लिए तैयार है, क्रूस उठाने के लिए मैं तैयार है। मतलब हमें सहने के लिए, है ना। हम जानबूझ की तकलीफ में कोई भी नहीं जाते, जानबूझ की किसी के प्रॉब्लम में हम नहीं जाते, लेकिन हमारा लाइफ में बहुत आते, थोड़ा लोग आते, थोड़ा प्रॉब्लम आते, है ना, थोड़ा लोग हमसे झगड़ने के लिए आते। हाँ, इधर हमको क्रूस है, हम सहनेंगे। हाँ, ये क्रूस आया, इतना बड़ा गाली मारा घर के सामने आके, मैं कुछ भी बुरा नहीं किया फिर भी मुझे झगड़ रहे, सहनेंगे। अब क्या भी हो, वो हमारा क्रूस है, सहनेंगे। वो टाइम हम ललका नहीं तो दुराई के आवाज सुनने के लिए लायक वाला है। कितना लोग आज निर्णय ले रहे, मुझे प्रभु का राज्य जाना करके कितना लोग चाहते, कितना लोग प्रभु का आगमन में जाना इच्छा कर रहे। रास्ता यही है, 3 लोग उठा लिया, ये तीनों में हमको सीखने के लिए बहुत है। हम जो समझ गया एक निर्णय लेंगे, मैं ये जीवन जीना, मैं ऐसा जीकर, कारण ये दुनिया में हम कुछ नहीं पाया, ये शरीर भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। एक एक कितना हमारा शरीर हमको इतना सता रहे,
एक एक का बीमार, प्रॉब्लम, टेंशन, तकलीफ है ना, ये लायक नहीं है, टेम्पररी लाइफ है। लेकिन अंदर का मनुष्यों को टेम्पररी नहीं है, उनको अंध नहीं है, उसको हम बचाएंगे, उसको प्रभु का राज्य में जाने के लिए तैयार करेंगे। एक ही रास्ता है, हम येनो एलिया यीशु मसीह को देखेंगे, वो लोग गया रास्ता पर हम आगे बढ़ेंगे, जरूर प्रभु के आगमन में हम जाने के लिए लायक होएगा। ये वचन का द्वारा हम सबको प्रभु आशीष करेगा। आमेन।